सुप्रीम कोर्ट ने कहा तिरुपति के प्रसाद में चर्बी नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने की राजनीति। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू में कथित तौर पर जानवरों की चर्बी होने के मामले में 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की उस टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की जिसके बाद से लड्डू विवाद शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राजनीति और धर्म को मिलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जांच चल रही थी तो मीडिया में जाने की जरूरत क्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू से कहा आप संवैधानिक पद पर हैं, हम उम्मीद करते हैं कि भगवान को राजनीति से दूर रखा जाए। अगर आपने पहले ही जांच के आदेश दिए थे तो मीडिया में जाने की क्या जरूरत थी। लैब रिपोर्ट जुलाई में आई, आपका बयान सितंबर में आया और रिपोर्ट में भी सब कुछ साफ नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने 19 सितंबर को दावा किया था कि पिछली सरकार के दौरान तिरुमला लड्डू को बनाने में शुद्ध घी की बजाय जानवरों की चर्बी वाला घी इस्तेमाल किया जाता है। इस मामले में विवाद काफी बढ़ गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 3 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई। याचिका दाखिल करने वालों में सुब्रमण्यम स्वामी, राज्यसभा सांसद वाईपी सुब्बा रेड्डी और इतिहासकार विक्रम संपत भी शामिल हैं। याचिकाओं में लड्डू तैयार किए जाने और मंदिर के संचालन को लेकर दिशा निर्देश देने की बात कही गई थी। आपको बता दें इस मामले में सुनवाई जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान और क्या कहा। सुनवाई शुरू होने से पहले जस्टिस गवाई ने मजाकिया लहजे में कहा कि उम्मीद है कि हमें लंच में लड्डू नहीं खाने होंगे। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवाई ने कहा आपने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, जांच की रिपोर्ट आने से पहले ही आप मीडिया में क्यों गए। जस्टिस KV विश्वनाथन ने कहा इस मसले पर अगर आप पूरी तरह से पुख्ता नहीं थे तो आप जनता के बीच में क्यों गए, जांच का मकसद क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने इस और भी ध्यान दिया अब तक ये भी साबित नहीं हुआ है कि जिस घी के बारे में बात हो रही है वो लड्डू बनाने में इस्तेमाल हुआ भी या नहीं। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि घी की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। इस पर जस्टिस गवाई ने कहा तो आपको फौरन मीडिया में क्यों जाना था, आपको धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि इस बात का सबूत कहाँ है कि वही घी है जिसका लड्डू बनाने में इस्तेमाल हुआ। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। रोहतगी ने कहा कि हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। इस पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा रिपोर्ट साफ नहीं है, पहली नज़र में ऐसे संकेत मिलते हैं कि ये वो सामग्री नहीं है जिसे लड्डू बनाने में इस्तेमाल किया गया। कोर्ट ने आंध्र सरकार से ये भी कहा आप कह सकते हैं कि टेंडर गलत तरीके से दिए गए, मगर ये कहना कि मिलावट वाला घी इस्तेमाल किया गया इसके सबूत कहाँ हैं। TTD बोर्ड की ओर से पेश हुए वकील सिद्धार्थ लूथरा बोले लोगों ने लड्डू के खराब स्वाद की शिकायत की थी। इस पर जस्टिस गवाई ने कहा आपके हिसाब से जिस लड्डू का स्वाद अलग था क्या वही लड्डू नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में जांच के लिए भेजे गए थे। इस मामले में अब 3 अक्टूबर की दोपहर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर यानी सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कहा कि अच्छा ये होगा कि सॉलिसिटर जनरल इस मामले में सहयोग करें कि क्या SIT जांच को ही जारी रहने दिया जाए या फिर किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD के कार्यकारी अधिकारी श्यामला राव ने 23 जुलाई को कहा था कि घी में वनस्पति तेल की मिलावट हुई है, मगर 19 सितंबर को श्यामला राव घी में जानवर की चर्बी होने की बात कहते हैं। 19 सितंबर को ही आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया था कोई ये सोच भी नहीं सकता कि तिरुमला लड्डू को इस तरह अपवित्र किया जाएगा। पिछले 5 सालों में YSR ने तिरुमला की पवित्रता को अपवित्र कर दिया है। नायडू ने दावा किया था इस बात की पुष्टि हो गई है कि तिरुमला लड्डू के घी में जानवर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। इस मामले में जांच चल रही है और इसके लिए जो भी दोषी होंगे उन्हें सजा दी जाएगी। लड्डू पर सियासत कब शुरू हुई। आंध्र प्रदेश के शेषाचलम पर्वत पर स्थित तिरुमला तिरुपति देवस्थान दुनिया के सबसे अमीर तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ हर रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। तिरुमला मंदिर को हर साल लगभग 1 टन सोना दान में मिलता है। मुख्य मंदिर परिसर मजबूत दीवारों से घिरा है और मंदिर के अंदर किसी तरह की फोटोग्राफी की इजाजत नहीं है। अब जो लड्डू चर्चा में है उसे मंदिर के गुप्त रसोई घर में तैयार किया जाता है। ये रसोई घर पोतू कहलाता है। माना जाता है कि यहाँ हर रोज
हजारों लड्डू तैयार किए जाते हैं। ये लड्डू दर्शन करने वाले लोगों को दिया जाता है। ऐसे में इस लड्डू से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। चंद्रबाबू नायडू ने जब लड्डू को लेकर आंध्र प्रदेश की पिछली जगनमोहन रेड्डी सरकार को घेरा तो इस पर दूसरे राजनीतिक दलों की ओर से भी टिप्पणी की गई। 20 सितंबर को ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा था, मैंने चंद्रबाबू नायडू से बात की है। मैंने उनसे कहा कि वो मुझे जो भी उपलब्ध जानकारी है उसकी रिपोर्ट भेज दें। मैं स्टेट रेगुलेटरों से बात करूंगा, जिस सोर्स से रिपोर्ट आई है उससे भी बात करूंगा। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक उचित कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शर्मिला रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर इस सारे मामले की जांच सीबीआई से करवाने का आग्रह किया था। जगनमोहन रेड्डी ने इस मामले पर कहा था, चंद्रबाबू नायडू को राजनीति के लिए भगवान का इस्तेमाल करने की आदत है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए ईश्वर का इस्तेमाल करते हैं। घी में मिलावट के आरोप चंद्रबाबू के 100 दिनों की सरकार के कामों से ध्यान हटाने के लिए लगाए गए हैं। वाईएसआर नेता और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के चेयरमैन रहे वाई सुब्बा रेड्डी ने सोशल मीडिया पर लिखा था, नायडू ने तिरुमला मंदिर की पवित्रता को नुकसान पहुंचाकर और करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर पाप किया है। कोई भी व्यक्ति ऐसे आरोप नहीं लगा सकता। बीजेपी सांसद लक्ष्मण बोले थे, लड्डू में जानवर की चर्बी का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा हिंदू समाज इस घटना की निंदा कर रहा है। तिरुमला के लड्डू पहले भी विवाद में रहे हैं। सितंबर 2020 की शुरुआत में लड्डू पाने के लिए टोकन दिखाने की व्यवस्था की गई थी। एक लड्डू सबको फ्री में दिया जाता है। हाँ, अगर आपको एक लड्डू और हासिल करना है तो 50 रुपए चुकाने होंगे। श्रद्धालुओं के लिए आधार कार्ड दिखाने की भी व्यवस्था की गई। जिन लोगों ने दर्शन नहीं किए वो आधार कार्ड दिखाकर लड्डू हासिल कर सकते हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए 7500 बड़े लड्डू और 3500 वड़ा बनाए जाते थे। 2008 तक एक लड्डू के अलावा अगर किसी को प्रसाद चाहिए तो 25 रुपए में 2 लड्डू दिए जाते थे। इसके बाद कीमत बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई। 2023 में इन लड्डू को ब्राह्मणों से बनवाए जाने से जुड़े एक नोटिफिकेशन पर भी विवाद हुआ था।